एवरीवन, वेलकम टू बार एंड बियॉन्ड। तो कल हमने प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम प्रियम्बल को डिटेल में पढ़ेंगे। जो वर्ड्स हैं उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसमें से रिलेटेड केस लॉस करेंगे और ये सब आपको आपके नोट्स में काम आएगा और प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू में ये ज़रूर काम आएगा। सो तो अगर हम थोड़ा सा कल के बारे में बात करें तो कल हमने सोर्स सोर्स पढ़ा था। तो सोर्स क्या है पीएम कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमें नेचर बताता है कि कैसे इंडियन स्टेट को होना चाहिए, हमें उसके बारे में बताता है। और एडॉप्शन की डेट देखें तो 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट किया गया था प्रियम्बल को। उसके बाद अगर अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं प्रियम्बल को, तो ये हमने केस लॉ में देखा था वी बेरुवारी में। उसमें बोला था कि प्रियम्बल जो है अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन केशवानंद भारती ने इसी को रिवर्स करके बोला गया कि हम लोग कर सकते हैं अमेंडमेंट, बस बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ये तो समरी है और अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। Hello everyone. So today we are starting with preamble. Uh, so the first word is sovereign. So basically what sovereign is? तो sovereign का मतलब ये है कि इंडिया is not depend on any outside authority. मतलब कोई भी फॉरेन पावर या एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी उनकी चीज हो, इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट। इंडिया जो है अपना जो मैटर है वो खुद से लेजिस्लेट कर सकती है। वो डिपेंड नहीं करेगी कि क्या अदर फॉरेन स्टेट चाहती हैं या क्या नहीं चाहती हैं। सो देयर इज वन केस, चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी यही बोला गया था कि इंडिया इज नॉट डिपेंड ऑन एनी आउटसाइड अथॉरिटी, एंड चाहे वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, इंडिया जो है एक सॉवरेन स्टेट है और जो सॉवरेनिटी लाई करेगी इंडिया की वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, क्योंकि प्रियम्बल का सोर्स ही वी द पीपल ऑफ इंडिया है। नाउ द सेकेंड वर्ड दैट वी हैज इज सोशलिस्ट। तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये पहले प्रियम्बल में नहीं था। तो सोशलिस्ट में पहला जो वर्ड है, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है। ऐसा नहीं है कि ये प्रियम्बल में ही दिया गया है, ये डीपीएसपी में भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C। ये हमें सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों जस्टिस के बारे में बताता है। तो जो विजन था कि क्या मतलब होना चाहिए, वो यही था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेल्थ है, रिसोर्सेस है, अपॉर्चुनिटीज है, वो सब पे इक्वली हो। चाहे अनइक्वल लोग हों तो उन्हें इक्वल मिले। और ये देयर इज वन केस एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें यही बोला गया था कि कोर्ट को जो वेटेज जो देना है वो नेशनलाइजेशन में देना है और स्टेट की ओनरशिप में देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट ओनरशिप को एकदम ही नेग्लेक्ट कर दें। सो दिस वाज सेड इन द केस ऑफ एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन वी कम टू सेक्युलर, सेक्युलर जो वर्ड है वो आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये भी पहले नहीं दिया गया था, ये अभी ही आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसका मतलब, सेक्युलर का मतलब ये है कि स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं है। स्टेट जो है न्यूट्रल है अपने हर रिलीजन के लिए, और स्टेट डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड। द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं था। आप प्रियम्बल में भी देखेंगे तो आपकी जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप जो है साफ साफ लिखा हुआ है।
इन द केस ऑफ एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें बोला गया था कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। एंड देयर इज वन मोर केस, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप लिख लीजिएगा। उसमें ये बोला गया था कि सेकुलरिज्म की पॉजिटिव मीनिंग है, ये स्टेट का कोई अपना एक रिलीजन नहीं है, फिर से इसमें यही बोला गया था। और एक इसमें ये बात की थी कि अगर आप कोई स्टडी ऑफ रिलीजन हो रहा है किसी स्कूल में, तो वो अगेंस्ट सेकुलर फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सबका अपना रिलीजन है, सब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 25 से लेके 27 तक ये दिया गया है उसमें भी। तो ये सब जो चीजें हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में थी, बट एज प्रियम्बल शोज कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की। सो दिस सेक्युलरिज्म वर्ड वाज एडेड। सो देयर इज टू केस, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में। देन व्हेन वी कम टू द रिपब्लिक, सो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हेड ऑफ नेशन जो है इलेक्ट होगा एज रिप्रेजेंटेटिव। ये नहीं है कि हेरिडेटरी रूल चल रहा है, जो कि इंडिया में कभी फॉलो नहीं हुआ, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्टेड होते हैं, 5 इयर्स के लिए होते हैं, कोई हेरिडेटरी रूल नहीं चलता है। इससे क्या है, पॉलिटी अच्छी होती है, लोग अपने लीडर्स को खुद अपॉइंट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द मतलब comes within the meaning of republic. Now when we just come to justice, so justice क्या है, हमें right of people के बारे में बताता है। justice जो है 3 kinds के होते हैं, social, economic and political. Now justice जो है एक जीनस है, और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो है उसकी स्पेशीज है। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो ये चाहता है कि सफरिंग जो है डिप्राइव क्लास की कम हो जाए और हम उन्हें इवेलुएट कर सकें, एलिवेट कर सके सॉरी, और उनको मतलब इक्वालिटी और डिग्निटी सब दे। नाउ जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस में भी यही है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज नहीं होना चाहिए। आप किसी को उनकी इकोनॉमिक उससे नहीं आप डिस्क्रिमिनेट करें और सबको अपॉर्चुनिटीज दें कि वो इक्वली अर्न कर सके फेवरेबल कंडीशन में। सो दीज आर द जस्टिस। नाउ द पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो ये जो है फ्री फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री की बात करता है, कि जो हम इलेक्शन हो गए है ना, तो उसमें सबको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, पार्टिसिपेट करवाते हैं पीपल फेयरली। कॉन्स्टिट्यूशन का एम ही यही है कि सबको फ्री फेयर इक्वालिटी डिग्निटी हर चीज मिले। सो अभी हमने क्या किया है, जस्टिस का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास जो लिबर्टी है वो हमें दे रखी है लिबर्टी ऑफ थॉट की, जो कि ये बताता है कि हर सिटीजन के पास राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन दे रखा है। देन लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में हमें देखने मिलता है, एक्सप्रेसली दिया हुआ है। हर एक पर्सन जो है वो एंटाइटल है अपना रिलीजन प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिबर्टी जो है आपको मतलब एब्सोल्यूट लिबर्टी है। लिबर्टी इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू सम conditions, reasonable restrictions. Now, concept of equality is given from Article 14 से 18 तक। The equality should be for the status and opportunity, जो कि people of India को जरूर मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए?
टू अबॉलिश ऑल द डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी डिस्टिंक्शन है जो लोग कर रहे हैं, एंड नॉट इवन स्टेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्क्रिमिनेट on the ground of religion, race, sex or place of birth. Now fraternity. So fraternity क्या है? वो प्रमोट करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और ब्रदरहुड के लिए। इसमें क्या है, मतलब बेसिकली फ्रेटर्निटी कि सब मिलजुल कर रहे, brotherhood रहे, unity रहे among all citizens. Even the word unity is added from 42nd Amendment. So there is one case in the fraternity which is recent case, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का ये केस है। इसमें फ्रेटर्निटी को थोड़ा सा और इंटरप्रेट किया गया है, आप इसे लिख लीजिएगा। सो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रियम्बल क्या है? इस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रियम्बल इज फ्रेटर्निटी, ensuring dignity of individual and unity and integrity of nation. Fraternity means sense of common brotherhood of all Indians. In a country like one, it is necessary to emphasize that unity and integrity of India can be preserved only by spirit of brotherhood. ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है, 2020 का ये केस है। इसके जो वर्ड्स थे आप वीडियो पॉज करके ऐसे करके लिख सकते हैं। ये एक रिसेंट में फ्रेटर्निटी के ऊपर केस है। और अगर अब जब हम बात करते हैं 3 C's ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये 3 C's क्या है? कभी कभार ये पूछा जाता है, जो कि मैंने पहले नहीं बताया था। सो 3 C's में कंट्री, सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रियम्बल इज ऑल अबाउट कंट्री, सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप ये भी कह सकते हैं, ये जो है क्वेश्चन आया है। एक केस है मोतीलाल नेहरू वर्सेस यूपी गवर्नमेंट का। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेमर्स बताया गया था कि फाउंडिंग फादर्स का क्या ऑब्जेक्टिव था टुवर्ड्स द प्रियम्बल। वो यही था कि दे वांट टू सी इंडिया एज अ वेलफेयर एंड सोशल स्टेट। So these are the keywords that you can write on in your notebooks that can help in good answer writings.